हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है ये एक क्विक रीडिंग रहने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट डाउनलोड आपसे शेयर करना है। डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि कोई है जो आप में से किसी पर्सन की या फिर किसी व्यूअर की एनर्जी पिक हुई है कि आपका कोई अपना है जिसने आपको समय पर, मतलब जब उसको आपकी सपोर्ट करनी चाहिए थी, जब उनको आपको समझना चाहिए था, उस वक्त उन्होंने आपको नहीं समझा है और इसी वजह से वो इस वक्त पछतावे में है। अब उनको एहसास हो चुका है कि उन्होंने जो गलती की है, जो आपके बारे में उन्होंने गलत थॉट्स रखे या नेगेटिव सोचा या फिर थोड़ा-सा ईगो भी आपके रिश्ते में आ गया होगा जिसके कारण आपके बीच दूरियाँ आई। और उसका कारण जो है वो आपकी परिस्थितियाँ थी, ठीक है? उन्होंने आपको गलत समझा था, बट अब उन्हें समझ आ चुका है कि आपकी जो परिस्थितियाँ थी, जो उस समय ये आपकी लाइफ से आप कंपेयर करके देख लेना किस समय की बात हो रही है। कोई समय है जिस समय आपकी परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं थी, आपका समय बुरा था और उन्होंने आपको बुरा समझ लिया। ठीक है, अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब वो आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हैं, बट उनके पास शब्द कम है और वो जानते हैं कि अब सिर्फ़ माफ़ी माँगने से बात नहीं बनेगी, ठीक है? माफ़ी माँगना एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है? तो उनको ऐसा लग रहा है, तो वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा है, ऐसी किसी की एनर्जी पिक हुई है। चलिए हम देखते हैं कि आगे और क्या है जो आपको वो बताना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं? आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक बात आपसे कहूँ कि जहाँ पर इस टाइम मैं शूट कर रही हूँ वहाँ की लोकेशन थोड़ी ट्राइबल है, यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है और उसी कारण से कार्ड्स के ऊपर फ्लैश पड़ रही है। तो आई होप कि आप लोग मैनेज कर लेंगे और ठीक है, तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना कोई है जो पर्सन है जो इस समय बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, पूरी तरह से अब अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है? इन्होंने, हो सकता है कि किसी समय पे ना आपको जस्टिस जब देनी चाहिए थी, जब आपको इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए था, उस टाइम पे इन्होंने सपोर्ट नहीं की है। और अब जो है ये पर्सन अपने आप को अबंडेंट महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट पता नहीं क्यों बहुत शर्मिंदा है। इनको बोलते ना कि क्या मुँह लेकर आपके पास आएँगे या क्या मुँह लेकर आपसे माफ़ी माँगेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी हुई है, ठीक है? ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे मेरे को किसी लवर की एनर्जी आ रही है, ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या आपका कोई लव्ड वन हो सकता है। यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हुई है, ठीक है? यहाँ पे कोई यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे ये जिस सिचुएशन में है ना, इनकी लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ है, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी है, जो कुछ इंसान को चाहिए ना अपनी लाइफ के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ है, बट आपके अलावा इनके पास और किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट इनको लगता है कि अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपके बिना ये बहुत ज़्यादा रोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा वोस्ट समझ फ़ील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ को ना एक स्टॉप जैसे लग गई है, एक ब्रेक जैसे लग गई है। तो ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं आपके बिना। आई होप कि आप समझ गए होंगे इतना, ठीक है? यहाँ पे आप एनर्जी देख रहे होंगे कि इस टाइम पे ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है और ये चाहते हैं कि ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है इसमें से बाहर आ जाएं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम पे ये एंग्जाइटी बहुत फील कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ डरे हुए हैं किसी बात से या किसी चीज़ से या किसी रीज़न से, ये बहुत डरे हुए हैं, आपको खोने से डरे हुए हो सकते हैं, ठीक है? इनकी हेल्थ भी मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ये अपनी प्रॉब्लम आपसे छुपा रहे हैं या तो ये चाहते हैं कि आपको इनकी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी हो।
आप इनको समझें या जैसे इनको पहले इनसे बात किया करते थे, इनकी मुसीबतों को, इनकी प्रॉब्लम्स को सुना करते थे, उसका हल निकाला करते थे, इनको मतलब पैटिंग किया करते थे, प्यार से हैंडल किया करते थे, वही चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ना अपनी जो पोजीशन है लाइफ की, जो एक इंसान की पोजीशन होती है ना किसी की लाइफ में, जो इज़्ज़त होती है, बोलते हैं ना कि आपकी नज़रों में जो इनकी इज़्ज़त थी ना, अब इनको लगता है कि वो इज़्ज़त ये खो चुके हैं और वही इज़्ज़त ये वापस पाना चाहते हैं। और इन्हीं चीज़ों के कारण से ना ये बहुत ज़्यादा हताश हैं। आपको देख रहे हैं कि आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत ही समझदारी से, मतलब बहुत ही मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को हैंडल किया है। आप अंदर से आप भी ब्रोकन होंगे, हर्ट होंगे, बट आपने खुद को संभालना सीख लिया है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपने इनके ऊपर से अपना ध्यान हटा लिया है। अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। आपको अ, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ना इनको समझा के, मना के थक चुके हैं, ठीक है। अब आप और ज़्यादा एफ़र्ट अपनी तरफ से नहीं करना चाहते और ये जानते हैं इस बात को कि अब आप और एफ़र्ट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते, लेकिन ये करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ता उसी तरह से फिर से वैसा ही हो जाए जैसा पहले था और जैसे प्रेम भाव आपका पहले था वैसे ही हो जाए, बट यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से, ठीक है। और इसका रीज़न है कोई थर्ड पार्टी जिसने आपको मतलब ये ना आपकी सगी है ना उनकी सगी है, जिसने आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। यहाँ पे अगर आप कहें कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली जो थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे मेरे को कोई मेल पर्सन ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। कोई मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है जो कि थर्ड पार्टी की तरह आपके बीच में इस टाइम पे रोल प्ले कर रहा है या जिसने पास्ट में किया होगा। यहाँ पे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जिसने आपके बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी वो भी इस समय इमोशनल है, ठीक है। इमोशनल है और अपने कर्मास भोग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे वो होती है ना, एक मौसमी बीमारियां होती हैं, कुछ फ्लू, कोल्ड वगैरह, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी और इनर जो है अंदर से ये भी कुछ बोझ सा फील कर रहा है। कुछ खुशी नहीं है इसकी भी ज़िंदगी में, बट अभी इसको अपनी गलती का एहसास नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ कि इसकी कंडीशन आने वाले समय में ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ये उल्टा लटकाने वाले हैं ईश्वर इसको, ठीक है। इसके कर्मों का जो दंड है वो इसको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर आपको ये जानना है कि आपके जो थर्ड पर्सन है उसकी, जो आपके बीच में जो थर्ड पर्सन है उसका क्या कर्मा होगा, तो इसके बारे में मैं फुल डिटेल रीडिंग लेकर आऊँगी, ठीक है। और बहुत जल्द आऊँगी। हो सकता है कि नेक्स्ट रीडिंग उसी के बारे में लेकर आऊँ। अगर आपकी इच्छा रही, आपकी चाहत रही ऐसा, तो ऐसा ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे मेरे को पिकअप हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका पार्टनर है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, बट पता नहीं क्यों इनको उम्मीद नहीं है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आने वाले टाइम में, जी बिल्कुल, आप एक डिवाइन रिलेशन में हैं, ठीक है। आपको अलग तो नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। कभी आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे, कभी वो करेंगे और नेचुरली डिवाइन की तरफ से करवाया जाएगा, बट आपको अलग नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है, आपका ये जो रिश्ता है, ये जो पार्टनरशिप है, ये डिवाइन की तरफ से बनाई गई है। तो इसमें अलग होने के आई डोंट थिंक कि कोई चांसेस है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती रहेंगी। हो सकता है कि आप चूज़न विंग्स हैं, तो चूज़न विंग्स की लाइफ में ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आज की रीडिंग इतनी ही रहेगी, नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच।